अच्छा ये बताइए, सरकार तो ये कह रही है कि हम शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं। शिक्षा के स्तर सुधार रहे हैं, थोड़ा जो ये- शिक्षा के स्तर को बिगाड़ रहे हैं। शिक्षकों से इतने अन्य सारे काम दिए जा रहे हैं ताकि वो स्कूलों में अपने क्लासेस में पढ़ाई न कर सके, अन्य कामों में लगे रहें। शिक्षा के स्तर सुधारने का एक ये भी है कि ये हमारे माध्यमिक जो शिक्षा है, इसको इन्होंने ले जाना चाह रहे हैं उस विद्या भारती की तरफ। प्राइवेट कॉलेज इतने खोल दिए हैं जिन स्कूलों में हम तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पढ़ाते हैं। आजकल आप जाइए गांव में, देखिए खेतों में काम चल रहा है? तो वो बेचारे खेतों में मजदूरी करने के बाद, काम करने के बाद स्कूल में पढ़ने आते हैं। शिक्षा के स्तर को ये खराब कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को बढ़ा नहीं रहे। तो क्या माना जाए, 27 नजदीक है, बिल्कुल 24 में 27 में इनका तख्ता पलट हो जाएगा। योगी जी जाकर के फिर धोनी रमाएंगे और वहाँ पहाड़ पर अपनी पूजा याचना मंदिर में करें जाकर। इस समय भी हार चुके हैं, पूरा प्रदेश हार चुके हैं। इस समय 44 सीटों पर ये हारे हैं, ये उत्तर प्रदेश में। और वैसे ही ये अल्पमत में तो आ गए, बहुमत में तो है ही कहाँ। लोकसभा में ये अल्पमत में है उत्तर प्रदेश में। और ये सरकार कह रही है कि हम इनका स्तर सुधार रहे हैं। हमारी तुलना करी जा रही है इन CBSE के स्कूल से। हमारे यहाँ जो बच्चा जाता है, उस बच्चे के पास फीस नहीं है और उनको हमको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। पढ़ाने की जगह पर दिन भर हमसे पेड़ लगवा के जियो टैगिंग करा रहे हैं, संचारी रोग पे करा रहे हैं, नई शिक्षा नीति पे चर्चा करा रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ने का समय दे कहाँ रहे हैं। तो लगातार ये धरना रहेगा आप जब तक मांगे नहीं है? हाँ, जब तक मांगे पूरी धरना प्रदेश के आह्वान पर जैसे निर्देश मांग होगा। एक बात और बता दें, इस समय शिक्षकों के बीच में नहीं, सभी कर्मचारी वर्ग में, और केवल बरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में शिक्षकों में और कर्मचारियों में बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। बहुत उनका ताप बढ़ा हुआ है माहौल को देखते हुए। और अगर ऐसा ही ताप थोड़े दिन पहले बढ़ गया होता तो मैं गारंटी बात कह रहा हूँ, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जो पार्टी आज इधर बैठी है वो उधर बैठी होंगी, और जो उधर बैठी है वो इधर बैठी होंगी, अगर ये सरकार नहीं सुधारते हैं। तो इनसे मेरा केवल एक चेतावनी है कि मान जाइए और शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको पूरा करिए। और अन्यथा मैं एक ही बात कहूंगा कि मानो तो मानो, नहीं तो भुगत के मानो। तो देखा, ये तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी धरना दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है, जब तक इनकी जो मांगे पूरी नहीं होंगी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर, तो ऐसी तमाम इनकी 14 मांगे हैं, जब तक सरकार नहीं मांगे तब तक लगातार धरना देते रहेंगे। और 2024 में इसी वजह से, इस तरह से बैसाखी सरकार बनी, तो 27 में कहीं ना कहीं सरकार के लिए फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।